परिवर्तन जनता के तय बीच है। तो जयराम विप्लव आप भी लगातार जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधे बीजेपी के साथ सरकार चलाया। पहला सवाल तो यही, ठीक है जयंत जी, ठीक है जयराम विप्लव जी, पहला सवाल तो यही है कि लाडला तो पुकार लेते हैं, लाडले तो हैं नीतीश, लेकिन सीएम फेस है या नहीं है, इसको कहने से क्यों फिर कतराती है बीजेपी? पूजा जी, सबसे पहले तो देखिए, स्पष्ट है कि एनडीए के लिए, हमारे लिए और बिहार की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाडले, और इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से की। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और जो महागठबंधन है, उनके लिए लाडला कौन है, उनके लिए लाडले कौन है? ये लालू जी के ही साले हैं, सुभाष यादव। वो पिछले 10 दिनों से चीख चीख करके 20 साल 15 साल पुरानी कहानी बता रहे हैं। वो बता रहे यानी आप लालू जी के साले से तुलना कर रहे हैं। जयंत जी, आपको किसी ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया, मैं आपसे भी यही आशा करती हूँ। राज मत मचाइए। I'm here, यहाँ पर मैं हूँ जयराम विप्लव जी। मैं अपनी बात को रखता हूँ। पूजा जी, नीतीश कुमार जी एनडीए के भी लाडले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी लाडले हैं, बिहार के भी लाडले हैं, बिहार की जनता के लाडले हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। एनडीए के नेतृत्वकर्ता के रूप में बिहार में उन्होंने जो काम किया है वो देश और दुनिया के सामने है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और इंडिया अलायंस और उनके लाडले कौन है? ये लालू जी के साले सुभाष यादव चीख चीख कर बता रहे हैं। मीडिया में भी ये विषय आया, पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा का विषय बना कि कैसे किसी मुख्यमंत्री आवास में बैठकर अपहरण और फिरौती की रकम, उसकी दलाली की रकम तय होती। इस प्रकार की बातें करने वाले, और कितनी सफाई से राजद के प्रवक्ता आते हैं और तमाम तरह की बातें करेंगे कि लालू जी को बरी कर दिया, तो सजा याफ्ता कौन है? लालू जी की आत्मा, किसको, कौन बेल पर है? किसने बीमारी के बहाने जमानत ले रखी है? कौन उस जमानत का 20 साल से नीतीश यहाँ सत्ता में बने हैं, आप गठबंधन में उनके साथ है, तो 20 साल पहले का ही राग गाते रहेंगे और वोट मांगते रहेंगे, यही फिर रणनीति है। लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। 50 साल हो जाए फिर भी राजनीति में उनका जो चरित्र है वो बदलने वाला नहीं है। अभी पीछे भी लोगों ने देखा, जब राजद हिस्सेदारी करने लगता है, उसके समर्थकों में वही गुंडा राज और जंगल राज का नजारा दिखाई पड़ता है। चारा घोटाले की बात कोई झुठला नहीं सकता, लालू यादव सजा याफ्ता है, कोई झुठला नहीं सकता। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने कहा कि हम बंगला नहीं लेंगे और शीश महल बना दिया, वैसे ही लालू प्रसाद यादव ने कहा था सामाजिक न्याय करेंगे और काम किया। परिवार, अगर दिल्ली का उदाहरण यहाँ रख रहे हैं तो फिर महाराष्ट्र का उदाहरण भी रख दीजिए, जैसे वहां पर नेतृत्व शिंदे का था, सीएम फडणवीस को बना दिया गया। जयराम जी, जाने का काम किसने किया सब कोई जानता है। जयराम जी, व्यक्ति जानता है कि जब भी अवसर मिला लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया। अब मेरा सवाल भी सुन लीजिए ना, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। जयराम, किसी अन्य की पिछड़े की चिंता नहीं की, किसी दलित की चिंता नहीं की, किसी, या तो मेरा सवाल सुन लिया है, उसका जवाब आपके पास है नहीं, इसलिए आप उस पर बोलना नहीं चाह रहे। आप अगर बीच में लगातार बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर से सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली का उदाहरण आप यहाँ पर रख रहे हैं, तो फिर महाराष्ट्र का भी रख लीजिए। जैसा कि अनाउंस यही हुआ था ना कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वहां तो बोल भी दिया था फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस ने खुद ऐलान किया था ना कि यही साथ बैठे हैं मुख्यमंत्री। मैं पूरा करता हूँ, ठीक है, उसका भी उत्तर देता हूँ। 2024 में जब से चुनाव हुए और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी ने शपथ लिया, तब से कुछ लोगों की दृष्टि में लगातार ये चीजें आती हैं, उनको सपना आता है कि एनडीए में ये हो जाएगा, सीटें कम है, ये समर्थन वापस ले लेंगे, ये टूट जाएगा। लेकिन जमीन पर क्या हकीकत है, वो जेडीयू के नेता प्रवक्ता ने यहाँ पर बताया कैसे हमारे 5 पांडव के भांति 5 दल हैं, पांचों दलों के नेता एक एक जिले में घूम रहे हैं। 2020 में भी तो आपने कही थी ना ये बात कि विधानसभा के रिजल्ट कुछ भी हो, नंबर्स कुछ भी आए, सीएम चेहरा नीतीश होंगे, तो इस बार क्यों संशय बना रखा है? नीतीश जी तो मुख्यमंत्री है ही, इसमें अभी कौन से आपको इसमें क्या ऐतराज है? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, उसी बिहार राजद वाले क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लिए, और दिल्ली चुनाव के बाद कैसी खलबली मची है इंडिया गठबंधन,
इंडी अलायंस टूटकर बिखर गया ना। भाई थोड़ी तो और मुश्किल कांग्रेस आपके क्या लिए भी है, आपके भी 5 पांडव जिन्हें आप कह रहे हैं, उनके बीच आपको भी तो सीट शेयरिंग करनी है। उनमें से एक ही पांडव को आपने अपने ही दूसरे पांडव के खिलाफ उतार दिया था, भूल गए क्या? कंट्री बोलेंगे तो हम लोग को क्यों बुलाते हैं बताइए? अरे तो सवाल तो करूंगी ना, अगर आप कुछ आप यहाँ पे आप बात सवाल करने वाला उठाएंगे तो मैं तो पूछूंगी। अच्छा चलिए फिर से पूछिए। भाई आप अपने आप 5 पांडवों की आप यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपने 2020 के चुनाव में क्या किया था? अपने ही एक पांडव को दूसरे पांडव के खिलाफ उतारा था कि नहीं? पूजा जी इस प्रकार की बातें, हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। आज चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं, चिराग पासवान जी के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। हैं। नहीं लिया, सुनिए इशारा जिस आप तरफ समझ गए। सुनिए ना पूजा जी, बोलिए बीच में टोकेंगे लगातार तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए। हमारे स्टूडियो मौजूद नहीं है। इस प्रकार की बातें, मैंने कहा ना कि भ्रम फैलाते रहिए, मुगालते में रहिए, लेकिन जमीन पर एनडीए 5 पांडव के रूप में उतर चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 70 सीटें हमको नहीं मिली तो लालू के लाल का सपना धूल में मिला देंगे। एक तरफ कन्हैया को वहां भेजने की तैयारी है तो लालू यादव अपने बेटे के भविष्य को लेकर फिर से चिंतित है। पप्पू यादव से उनको भय है। तमाम तरह की खींचातानी, रसाकसी चल रही है और उसका परिणाम आप हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र सब जगह देख रहे हैं। जवाब दीजिए प्रियंका जी, यहाँ गठबंधन में हलचल मची हुई है और आपको सामने वाले की परवाह हो रही है। इससे हम सरकार बनाएंगे। चलिए अब जवाब देने दीजिए ना प्रियंका जी को। कांग्रेस